वेल ये युग्म शब्द का सेशन 2 है, यानी पार्ट 2। तो युग्म शब्द ऐसा एक जोड़ा होता है शब्दों का जिसमें शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं, उच्चारण के दृष्टिकोण से भी समान नहीं लगते हैं, परंतु इनमें मात्राओं का थोड़ा सा हेरफेर होता है। और चूँकि मात्राओं का हेरफेर होता है, लिखावट में थोड़ा सा बदलाव होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, तो इससे अर्थ का पूरा ही बदलाव हो जाता है। हालांकि ये कई प्रकार के, जैसे इसमें विलोम युग्म होते हैं, समानार्थी युग्म होते हैं, सजातीय, विजातीय, पुनरुक्ति, कई प्रकार के होते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उन सभी शब्दों के अर्थ को जानना। हमसे टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, हमसे शब्द और उनका अर्थ दिए जाएंगे, तो हम उन पे फोकस करते हैं। आज का शब्द है युग्म शब्द वरन और वरन। हलंत है, तो वरन जिसमें नौ वाली है उसका मतलब होता है चुनना, चयन करना। और वरन जिसमें हलंत है उसका मतलब है बल्कि, बल्कि। नेक्स्ट है प्रवाल या फिर पवार, प्रवाल या फिर पवार। तो जिसमें ल है, ल, और इसमें र। तो ल का अर्थ, प्रवाल का अर्थ है मूंगा, जो जिससे मोती आती है, मूंगा। और पवार का मतलब होता है वस्त्र। आई थिंक ये वाला रिपीट हो गया है, बट जस्ट ओके। तो ने है दामन और दमन। तो दामन मतलब आंचल, साड़ी का एक किनारा, ऐसा करके मैंने अभी पीछे ही पिछले वाले पार्ट में बताया था। और दमन का मतलब होता है दबाना, टू डिप्रेस समवन। नेति, नेति का मतलब होता है, और नेति इसमें छोटी ई और एक बड़ी ई। तो पहली जिसमें छोटी है उसका मतलब होता है अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, अनंत। नेति, नेति का मतलब होता है मथानी की रस्सी, वो जो मक्खन बनाने में जो रस्सी प्रयोग होती है वो वाली रस्सी को बोलते हैं, मथने वाला जो रस्सी होता है उसमें। एक है फिर अनल। नेक्स्ट है अनल और अनिल, अनल और अनिल। तो अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब पवन, वायु, हवा। इसके कई अन्य समानार्थी एवं पर्यायवाची शब्द भी है। नेक्स्ट है बलि और बलि। बलि जिसमें छोटी ई की मात्रा है वो बलिदान, और बलि जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका मतलब होता है वीर। नागर, नगर। नेक्स्ट नागर, नगर। नागर का मतलब है शहर में रहने वाला, और नगर का मतलब है शहर, एकदम सरल सा। भवन और भुवन, भवन और भुवन। भवन का मतलब हुआ महल और भुवन का मतलब हुआ जगत। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब हुआ उद्देश्य और लक्ष्य का मतलब हुआ लाख। नेक्स्ट वी हैव शीत और शीत। एक्चुअली दोनों ही ताला विषय हैं, शीत ही है, बट इसमें एक में बड़ी की मात्रा है और एक है छोटी की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा का मतलब है ठंड, हमारा शीत ऋतु वाला ही शीत है, परंतु जो छोटी ई की मात्रा है उसका मतलब है तेज किया गया। नेक्स्ट भी है श्वेता और श्वेत, श्वेत और श्वेता। श्वेत का मतलब हुआ सफ़ेद और श्वेता का मतलब हुआ पसीना। ईदू और ईदूर। तो ईदू का मतलब हुआ चंद्रमा और ईदूर का मतलब हुआ चूहा। हालांकि कई भाषाओं में अभी भी इसी प्रारूप का प्रयोग होता है, अभी भी। अच्छा, ऊपर वाला इंदु था और ईदूर था। इंदु मतलब चंद्रमा और ईदूर मतलब चूहा। नेक्स्ट है निवार और निवार। एक में बड़ी की मात्रा है, एक में छोटी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा जिसमें है उसका मतलब होता है जंगली धान, वो जो धान होता है वो जंगली धान, उसका ही जंगली रूप। निवार का मतलब होता है रोकना। नेक्स्ट है हमारा युग्म शकल और क्या है, एक मिनट, शकल और शकल। एक में क पूर्ण है और एक में क आधा है। तो जिसमें क पूर्ण है उसका मतलब होता है टुकड़ा, जिसमें क पूर्ण है उसका मतलब है टुकड़ा, और जिसमें क अधूरा है उसका मतलब है चेहरा। नेक्स्ट है तनी और तनी।
एक बड़ी ई वाली तनी और एक छोटी ई वाली तनी। तो बड़ी ई वाली तनी का मतलब होता है बंधन, बंधन, और छोटी ई वाली तनी का मतलब होता है थोड़ा। नेक्स्ट है हमारा विभात और विभाति। विभात का मतलब होता है प्रभात, सुबह, और विभाति का मतलब होता है शोभा।